रेडी स्टार्ट। भाइयों और बहनों, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है और कष्ट सहकर इतनी देर तक मेरे भाषण के लिए इंतजार करते रहे, इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा मांग पत्र में कहा गया है, म्यूनिसिपैलिटी का पहला काम वहाँ की जनता की सेवा है और वहाँ लोग आराम से सफाई से अपनी अपनी जगह पर रह सकें और उनको बिना मिलावट के खाद्य पदार्थ सभी स्थितियों में आसानी से मिल सकें और सड़कों का प्रबंध करना, चिकित्सा का प्रबंध करना म्यूनिसिपैलिटी का कर्तव्य होता है। जनसंख्या के ख्याल से आपकी म्यूनिसिपैलिटी बड़ी नहीं है, मगर तो भी आपके शहर और ज़िले का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। हिंदुस्तान इस वक्त एक ऐसे युग से होकर गुजर रहा है जिसमें उसके सामने बहुत कठिनाइयाँ भी हैं और उसके साथ ही साथ साधन भी हैं कि वह कठिनाइयों का मुकाबला कर सके। उसके साथ इतनी बड़ी जनता है कि यदि वह अपने कर्तव्य को समझ ले तो कोई भी कठिनाई देश के सामने नहीं आए। यह हमारा सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद आज एक ऐसा भारतवर्ष हमको मिला है जो दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में हिमालय तक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। इस बड़े देश का एक छत्र राज्य चल रहा है। एक संविधान के अनुसार इसका शासन हो रहा है, अतः सब प्रकार से इसकी एकता पूरी तरह से संपादित हो गई है। पहले भी हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेश थे, लेकिन वे एक दूसरे से अलग नहीं थे। लोगों का यातायात एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत हुआ करता था और यद्यपि भाषा की भिन्नता, धर्म की भिन्नता, रहन सहन की भिन्नता सबके रहते हुए भी एक सूत्रता थी, जिसकी वजह से यह भारत भारत बना रहा और आज भी बना है। बड़ी मुश्किल से आज हमको एक चीज़ मिल गई है जो पहले नहीं थी और वह है एक छत्र राज्य। सारा भारत आज, जैसा मैंने कहा, एक संविधान के अनुसार शासित हो रहा है और देश के लोग एक दूसरे से जो कुछ उनकी भिन्नता है उसमें किसी तरह से एकता लानी है। पर इसमें आपको एक बात की चेतावनी भी देनी है। अभी हाल में कई घटनाएं हो रही हैं, कई ऐसी बातें देखने में आई हैं
जिसमें उस एकता पर आघात होने का भय होता है और चिंता होती है।